अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आमना इरशाद है और आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट वसीम अहमद गुजर। तो जी नाज़रीन, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से। आज हम इनसे ये जानेंगे कि जो पाकिस्तान में बढ़ता हुआ मुआशी बहरान है, इसकी क्या वजूहात हैं। जैसे कि नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासतदान एक तरफ अपनी सियासी चलाकियों और सियासी दावपेच में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब नाज़रीन मुल्क जो है शदीद किस्म के मुआशी बहरान का शिकार है। इसी के साथ साथ अगर बात करें महंगाई की, तो जो महंगाई की शरह है वो 32% पर है। IMF और दोस्त ममालिक की तरफ से भी पाकिस्तान को कोई खातिर ख्वाह सपोर्ट नहीं मिल रही, और इसी के साथ साथ फिर भी जो पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं वो मुसलसल इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से पाकिस्तान को कोई इमदाद मिले कि जिससे जो पाकिस्तान की मईशत है उसको संभाला मिल जाए। नाज़रीन, हमें आए रोज सुनने को मिलता है, हर न्यूज चैनल यही कह रहा है कि जो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर गया है, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है। नाज़रीन, जो भी हुकूमत आती है वो हमें यही बताती है कि जो हमसे पहले हुकूमत थी उसने हमारे मुल्क को इतना मकरूज किया, इस कदर हम पे कर्जों का बोझ है कि हमसे ये जो मईशत है संभाली नहीं जा रही, और इसी वजह से जो हमारा मुल्क है वो मुआशी बहरान का शिकार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन, अगर हम कर्जों की बात करें तो जो जापान का कर्ज है वो उसके GDP का तकरीबन 266% है, और उसी के साथ अगर अमेरिका के कर्ज की बात की जाए तो उसका कर्ज उसके GDP का 98% बनता है। लेकिन उन दोनों ममालिक में तो डिफॉल्ट की बात नहीं हो रही, और ना ही उनकी जो मुआशी हालत है वो इस कदर खराब है कि जिस तरह पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है। लेकिन अगर यहाँ पे नाज़रीन हम पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की बात करें तो जो उसका बैरूनी कर्ज है वो उसके GDP का तकरीबन 78% बनता है। तो नाज़रीन, आज हम इनसे यही जानेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो इस मुआशी बहरान की वजह है, क्या वो जो हमारा मुल्क जो कर्जों का शिकार है, क्या ये इसकी वजह है, या फिर जो हुक्मरानों की नालायकी है जो हम पे बोझ बने हुए हैं, क्या वो इसकी वजह है। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो जो आज का हमारा आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमें यही सुनाया जाता है कि जो हमसे पहले हुकूमत थी उसने हमें इतना मकरूज किया कि जिसकी वजह से हमारी मैशियत का ये हाल है, और हमसे ये मुल्क जो है संभाला नहीं जा रहा। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे मैं आपसे मुआशी बहरान की वजह पूछूं तो क्या यही इसकी वजह है कि जो भी हुकूमत आती है वो एक दूसरे को अपने से पहली हुकूमत को ब्लेम करती है? क्या इस मुआशी बहरान की वजह ये है, या फिर हमारे हुक्मरानों की नालायकी है जो इस मुआशी बहरान की वजह? बहरान की वजह हुक्मरानों की नालायकी भी है, और जो स्टेप वाइज हुकूमतें आती हैं वो दूसरे को ब्लेम करके चली जाती हैं, लेकिन खुद वो कोशिश नहीं करती कि मुल्क को सही ट्रैक पर चलाया जाए। ना तो वो अखराजात कम करते हैं, ना वो कर्जे दनादन ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि वो आने वाले हुकूमत में बोझ डाल जाते हैं। इसलिए इनकी नालायकी, हुकूमत की नालायकी भी शामिल है, और दूसरी जो है, दोनों बातें आपने सही की है, मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे। अच्छा, अब हम यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर जिस तरह से हम आए रोज जो है कि हर न्यूज चैनल जो है वो यही कह रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है या फिर डिफॉल्ट करने वाला है, तो अगर इस हवाले से मैं आपसे पूछूं तो आप यहाँ पे हमें क्या बताएंगे कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा डिपेंड जो है वो एग्रीकल्चर पे है, और एग्रीकल्चर के लोग जो हैं वो अपनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और उसके साथ प्रोडक्शन करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा जा रहा है, और दूसरा मौजूदा हुकूमत भी ज़बरदस्त तरीके से कोशिश कर रही है, और तीसरा ये अफवाह ही चलती है जो हुकूमत से बाहर होते हैं वो उनको फेल करने के लिए गलत अफवाहें चलते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना ऐसी को बात है ना ऐसा। महंगाई जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हुई है, अमेरिका में हालात देख लें, जापान में देख लें, UK में देख लें, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, और ना ही कोई ऐसी बात है डिफॉल्ट करने वाली। अच्छा, ये जो आए रोज हम सुनते हैं महंगाई के बारे में कि मतलब महंगाई जो दिन ब दिन है वो इस कदर बढ़ रही है कि मतलब आम इंसान की जो जिंदगी है उसके लिए बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। कभी आटे का बुरान तो कभी किसी भी चीज का, मतलब उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो इस हवाले से आप हमें बताएं कि इस बढ़ती हुई महंगाई के पीछे क्या वजूहात हैं कि क्यों दिन ब दिन जो है जो चीजों की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं? इस महंगाई की क्या वजह है? इसकी दो वजूहात हैं इस महंगाई की। एक तो ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, अपनी मर्जी के लोग रेट लगा रहे हैं, इसलिए भी ये एक वजह है।
और दूसरी जो वजह है महंगाई की, वो डॉलर जिस तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, उस वजह से हमारे महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि हमारा डिपेंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमारा जो डिपेंड है वो डॉलर के हमारे मामला इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर पर चल रहे हैं। इसलिए जो ही डॉलर की कीमत बढ़ती है, हमारे रुपए की कीमत डीवैल्यू होती है, उस लिहाज से महंगाई होती है। और अगर ये प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें, चीज़ों का रेट तय करें और प्रॉपर चेकिंग हो, तो जिस स्पीड से महंगाई बढ़ती है उससे नहीं बढ़ेगी। जो वेव है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे तो सारे लोगों के साथ हमें रहना है, लेकिन ये जो मसनूई महंगाई वो नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जिस तरह से कहा कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, ये महंगाई की वजह ये है कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अगर अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो हुकूमत जो भी आती है, हुकूमत चेंज होती है, तो क्या वो इस मुआशी बहरान पर या इस बढ़ती हुई महंगाई पे कंट्रोल कर लेगी? वो पहली भी हमने हुकूमत देखी है, उन्होंने 5-6 वज़ीर ख़जाना चेंज किए हैं, लेकिन उनके काम से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो हुकूमत जिस तरह कोशिश कर रही है, ये इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मुआशी जो बहरान है उस पर ये काबू पा लेगी, क्योंकि इनकी एफर्ट्स बड़ी मुखलसाना है। अच्छा, अगर अब यहाँ पे बात की जाए कि मौजूदा हुकूमत की, तो इन्होंने रिसेंटली एक बजट कमेटी का ऐलान किया है, तो जिसमें यह है कि खर्चों को है जो कम से कम किया जाएगा। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि ये खर्चों को कम कर लेंगे, या उन्होंने इस बजट कमेटी में ऐसी कौन सी तजावीज़ रखी हैं कि जिससे वो जो मुल्की है उसके मुल्क हालात को बेहतर कर लेंगे? ये जो इन्होंने बचत की प्लानिंग बनाई है, ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। अगर इस पे वो अमल दरामद कर लें, ठीक है, अगर वो इस पे अमल दरामद करेंगे तो डेफिनेटली इनके अखराजात कम होंगे और जो फजूल खर्चे हैं वो कम होंगे। अगर ये मिनिस्टरों की तादाद कम कर लें, अपने अखराजात कम कर लें, पेट्रोल के कर लें, और जिस तरह से कहते हैं तनख्वाहें कम कर लें, तो डेफिनेटली मुल्क को फ़ायदा होगा और हमारा जो माशी बहरान है उस पर काबू पाने के लिए मदद मिलेगी। और इंशाल्लाह ये जो महंगाई है उस पर भी ये कंट्रोल कर लें, अगर प्रॉपर बचत करें, क्योंकि बचत हुकूमत के घर से शुरू होनी चाहिए, आम लोगों के घर से नहीं। अगर गवर्नमेंट बचत करेगी तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट नीचे तक आएगा। अच्छा, ये हुकूमत कह रही है कि हमने जो है हमें इसकी बहुत बड़ी सियासी कीमत चुकानी पड़ी है, मतलब हमने अपना इसमें बहुत ज़्यादा सारा का सारा जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है वो सारा का सारा इसमें चला गया, और हमने बहुत जो भी फैसले किए हैं बहुत मुश्किल से किए हैं, लेकिन हमें तो इनका कोई फैसला नज़र नहीं आ रहा अगर देखा जाए। तो अगर यहाँ पे हम बात करें IMF की, तो अगर हमारी मौजूदा हुकूमत है, अगर IMF की शराइत मानती है तो जाहिर है कि महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन अगर उनकी शराइत नहीं मानते तो महंगाई तो तब भी बढ़ेगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, तो आप क्या कहते हैं कि इन दो सिचुएशन में से क्या ज़्यादा बेटर है, कि क्या IMF की शर्त हुकूमत को माननी चाहिए शराइत, या फिर उनकी शराइत ना माने? मौजूदा हालात में हमारी मजबूरी है, अगर हम उनकी शराइत नहीं मानते, वो हमें पैसे नहीं देते, तो हम फर्दर रन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात सही है कि हुकूमत ने ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, PDM क्या इसको PDM कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, इन्होंने भारी कीमत अदा किया, क्योंकि जो पिछले दौर की उनकी नालायकी की वजह से जो महंगाई का तूफान था वो सारा इनके गले पड़ गया है। लेकिन ये मुझे उम्मीद है, वैसे मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है, कि ये उम्मीद है मुझे कि ये इंशाल्लाह ताला काबू उसके ओवरकम आ जाएंगे। और दूसरा, अगर IMF के ये शराइत नहीं मानते तो IMF हमें पैसे नहीं देता, अगर IMF पैसा नहीं देता तो हमारे दोस्त मुबालक भी हमारे हेल्प नहीं करते, वो भी कंडीशनल करते हैं। अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हमारे दोस्त मुबालक भी हमारी मदद करेंगे और हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। इसलिए फॉर टाइम बीइंग अगर ये शराइत मान भी लेते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए तो अच्छी बात है, मुल्क को आगे चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि जिसकी वजह से जितने भी इदारे हैं वो अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करें, मतलब किसी भी तरह की कोई मिलिट्री इंटरवेंशन ना हो, कि जिससे जो है सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो सके? ये जब भी मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, अदम इस्तेकाम मुल्क में आ जाता है, ठीक है ना। वो जैसे कहते हैं कि बुरी से बुरी डिक्टेटरशिप जी है ना, बुरी से बुरी जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से अच्छी है। तो जब वो इंटरवेंशन होती है तो उनका एक अपना माइंड होता है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये लोगों को ना जवाबदेह होते हैं। जो आर्मी वाले हैं, जो जब टाइम बीइंग आते हैं वो किसी को जवाबदेह नहीं होते। इसलिए
इनका गवर्नमेंट जो है इन्हीं के साथ मामला अच्छे चलते हैं और इन्हीं को ही चलाने चाहिए। और दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा जो आईन पाकिस्तान है उसमें हर अदारे की, हर शख्स की, हर ओहदे की, हर एक की अलग-अलग उन्होंने मतलब हदबंदी की हुई है कि हर अदारा हर चीज़ अपनी हद में रह के जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ये जो जब इंटरफेरेंस करते हैं इसका मतलब कि ये ओवर डूइंग करते हैं और अपने इख्तियार से तजावज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्लियर है, वो कहता है कि हर अदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे। अब आज का जो हमारा आपसे आखिरी सवाल है वो ये है कि जो इस कदर जो बढ़ता हुआ मुआशी बहरान है या इस कदर महंगाई बढ़ रही है, इस मुआशी बहरान को ख़त्म करने की इसका क्या हल हो सकता है कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? इसको एक तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए, फजूल अखराजात हैं कम करने चाहिए। दूसरा बेसिकली हमारा ज़रूरी मुल्क है, ज़राअत पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो ज़िम्मेदार हैं उनको फसल की बर वक्त और अच्छी कीमत देनी चाहिए। हमारे तरीका ये होता है कि जब फसल किसान के पास होती है उसका रेट कम होता है, जब मिडल मैन के पास आती है उसका रेट और होता है, जब आगे जाती है उसका। उनको अगर प्रॉपर हम रेट दें और उनकी हौसला अफजाई करें, खाद जो है वो उनको प्रॉपर वक्त पे अवेलेबल हो, उसकी प्रॉपर कीमत हो, ट्यूबवेल में हम सब्सिडी बिजली में दें ट्यूबवेल में, तो ये जितना उसको प्रमोट करें बहुत जल्द से क्राइसिस पे काबू कर लेंगे। क्योंकि हमारा बेसिकली ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत से ही हम आगे आ सकते हैं। तो मेरी तो इसमें मतलब ये प्रपोजल होगी ज़राअत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ये हमारे साथ इंडिया की मिसाल ले लें, वहाँ भी देखो किसान को कितने फैसिलिटेट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में फैसिलिटेशन नहीं है, वो होती है मिडल मैन को। जब वो ज़िम्मेदार के हाथ से फसल निकलती है उसका रेट और होता है, पहले रेट होता था। उसको प्रमोट करें, बचत कम करें, अपने फजूल अखराजात जो गवर्नमेंट को कम करें, इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं। जिस तरह से आपने बात की हमारे मुल्क की, इंडिया की, तो इसी तरह से मैंने भी स्टार्टिंग में 2 ममालिक का हवाला दिया कि जापान का और अमेरिका का, कि अगर जापान और अमेरिका की जो है कर्ज की शरह भी मैंने बताई और उसके अलावा उनकी जो जीडीपी की शरह वो भी डिस्कस की। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इन दोनों ममालिक की निस्बत बहुत पीछे है, मतलब उनकी जो जीडीपी की शरह वो बहुत कम है उनसे। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों नहीं इनसे मतलब कि ये इस कदर ये हमारे मुल्क के हालात खराब हैं, क्यों? ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो डेवलप्ड कंट्री हैं, हम डेवलपिंग हैं। जो डेवलपिंग है इनका अलमिया होता है कि जहाँ अफवाह साजी, मतलब अफवाहें गलत किस्म की, थोड़े से हालात ख़राब हुए, मतलब क्राइसिस उतना पैदा नहीं होता जितना शुरू कर दिया। हालांकि मेरे गंदम वाफर मौजूद है, पिछले दिन हो गया कि ये आटा शार्ट हो गया, जो ये इनमें ना अफवाह साजी से ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, इसलिए लोगों को में लैक ऑफ एजुकेशन है। इसी वजह से हम इनके अफवाहों पे कान धर के हम अपना नुकसान कर लेते हैं। एक्चुअली कोई ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में भी क्राइसिस है, यूके में भी महंगाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी है, लेकिन हमारे इतने हालात ख़राब नहीं है जितनी हमारे ये मशहूरी हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट बड़ी नेक नीति से काम कर रही है। मैं इस बादशाही साहब से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला क्राइसिस पे काबू कर लेंगे। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। आज हमारे साथ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट। आज हमने इनसे जाना इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से। उन्होंने हमें मुआशी बहरान के मुतालिक बहुत सी आगाही दी। उनका कहना है कि जिस मुआशी बहरान की वजह है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है इस हवाले से बहुत अच्छे काम कर रही है कि आने वाले वक्त में इस मुआशी बहरान पर काबू पा लेगी। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।